मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मा बुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। भगवत भक्तजन आराध्य के चरणों में प्रणाम।
सभी भक्तों के हृदय में मेरे ही आराध्य का निवास स्थान है। मैं सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। भगवत भक्तजन, गीता चिंतन माला के निमित्त विगत कई दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति कपिल संवाद सुन रहे हैं, जो कपिल गीता के नाम से प्रख्यात है। भगवान कपिल माँ को आत्म तत्व उपदेश कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में जब आत्मिक जिज्ञासा होती है, संसार के देह इंद्रिय के अनुभूति से जब उनके अंदर एक विविक्तता, एक वैराग्य उत्पन्न होता है, आता है, तब उनके अंदर जो जिज्ञासा है वो वास्तव अर्थ में जिज्ञासा होती है। जानने के लिए क्यूरियोसिटी, कौतूहल इत्यादि जिज्ञासा वो जीवन के बदलाव के कारण नहीं बन पाता है। स्वानुभव के द्वारा जब साधक समझ लेते हैं वास्तविक अर्थ को, जिसमें वो रचे पचे हैं, तब उनके अंदर इससे हटने के बारे में कुछ जिज्ञासा, किससे अलग भी कुछ है। वैसे ही मनुपुत्री देवहूति राज वैभव से अपरिचित नहीं, सब छोड़ करके एक ऋषि के साथ जीवन बिताए विवाहोत्तर काल, और वहां भी उन्होंने अपने त्याग वैराग्य को प्रत्यक्ष रूप से पतिदेव को देखा। निर्विण्णता किसको कहते हैं? एक तरफ भोग ऐश्वर्य समृद्धि संपदाएं, और अन्य दूसरी तरफ शादी के बाद पति आलय में आकर के त्याग तपस्या वैराग्य किसको कहते हैं? दोनों को जांच करने के बाद वो खुद को देख रहे हैं। यही है आत्म अनुसंधान, जो हमारे जीवन में हम नहीं कर पाते हैं। मन और बुद्धि के द्वारा ये दोनों को देख करके अपने आत्मचिंतन किया कि मैं अपने इंद्रियों को इतना कुछ दिया, परंतु इस वार्धक्य उपनीत होते होते भी इंद्रिय तो तृप्त नहीं हुए। क्या इस जीवन की यही कथा है, यही गाथा है, इंद्रियों को परितृप्त करके ही चले जाना? ना, मैं और घोरतर जगत में प्रवेश कर रही हूं, देवहूति विचार कर रही है। और फिर जाकर के अपने पुत्र अपने गर्भ में धारण किए हैं भगवान को जाकर के निवेदन करती है। भगवान उनके आत्मिक प्रश्न को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन विचार कर रहे, माँ तूने तो गर्भ में धारण किया, 9 महीना जन्म दिया, शरीर का जो सार तत्व दूध पिलाया, परंतु हे माँ आज मैं तुम्हें जीवन का सार तत्व जो है, जीवन को सफल बनाने का जो निहित मंत्र है, उसको मैं तुमको देता हूं। और ऐसे भाव से वो पिता पुत्र और माँ के वार्ता। भगवत भक्तजन दोनों बैठ करके संसार कैसे चलेगा, क्या करना चाहिए, ये भी बात हो सकता है, होता ही है।
परंतु पुराण दृष्टि, ऋषि दृष्टि को देखिए कि सृष्टि के उषा काल में वेद उपनिषद का सृजन हुआ, पुराणों का निर्माण हुआ, और पौराणिक दृष्टि देखो कि एक दाम्पत्य जीवन में ऋषि याज्ञवल्क्य, मैत्री, कात्यायनी की वार्ता को हम सुनते हैं। संन्यास जीवन ग्रहण करके चले जाते हैं और माँ बेटे का बात को हम सुन रहे हैं। गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन केवल जीवन नहीं, वो आश्रम आपको बनाना है। वहां बैठ करके भी आप आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं, करना चाहिए, केवल भोग के लिए नहीं। परमात्मा के साथ युक्त होने की, योग की भी चिंता, योग की भी विचार करना चाहिए, और तब जाकर के वो जीवन, वो संसार एक सार्थक माना जाता है। इसलिए भगवत भक्तजन भगवान कपिल माँ को बतला कि माँ, आपको मैंने भक्ति के बारे में बताना प्रारंभ किया, मैं अभी आपको योग के बारे में बतलाता हूं। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनोजेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। हे माँ, मैं तुमको उस योग के बारे में बताऊंगा, योग का लक्षण बताऊंगा जिसके अवलंबन के द्वारा तुम समाधि को प्राप्त कर सकती हो, और जिस उपाय के द्वारा मनो ये नैव विधिना, मन जो है वृत्ति शून्य होकर के प्रसन्नता पूर्वक सत पथ पर, साधन पथ पर जा सकती है। कितना सुंदर कि कैसे हमारा मन एकाग्र चित्त हो करके साधन मार्ग में प्रवृत्त हो, इसके उपाय भगवान कपिल बता रहे हैं। मां, सबीज और निर्बीज दो प्रकार के योग है। किसी न किसी योग को आश्रय लेकर के ही अग्रसर होना पड़ता है। मां, योग के सहारा बिना तुम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकती हो। प्राणायाम, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम कितने पहले अभ्यास करना है। प्राणायाम में भी दो प्रकार है, एक शुष्क प्राणायाम, एक रसयुक्त प्राणायाम। मैं क्यों ये बोल रहा हूं, ठीक उसी प्रकार एक सजीव योग, एक निर्बीज योग, सबीज और निर्बीज। प्राणायाम में देखो, जैसे जो नॉर्मल हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आप लोग करते हो, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब ये तो है।
और एक प्राणायाम है जो साधना के लिए, पूरक कुंभक रेचक। तो पूरक कुंभक रेचक इस प्राणायाम को आप नॉर्मली कर सकते हो। तो उसमें कोई, जैसे योग के योगा ट्रेनर ये लोग बोलते हैं आप पूरक कुंभक रेचक करो, तो जब आप पूरक करते हो तो 4 बार 4 काउंट करो, 1 2 3 4। फिर दोनों नासिका छिद्र को पकड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे काउंट करो। और फिर जब रेचन करोगे, रेचक के समय 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा काउंट करो, फिर एक हो गया। ये हो गया शुष्क प्राणायाम। मैं कह रहा हूं क्यों, 1 2 3 4 गिनती करके आप पूरा कुंभक रेचक कर रहे हो। इसी में हमारे गुरु लोगों ने, आचार्यों ने कहा इसको रसीला बनाओ, उससे तुम्हारे जीवन में और ज्यादा उत्कर्ष, और ज्यादा प्राणायाम के प्रति प्रेम, और साथ साथ मैं साधना कर रहा हूं ये एक भावना संयुक्त होगा। क्या है वो? कहते ये जो 1 2 3 4 गिन रहे हो लेते समय, तो इसको 1 2 3 4 ना गिन करके तुम अपने इष्ट मंत्र को जप कर लो। ओम नमः शिवाय, मनी मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 बार हो गया। आप दोनों नासिका छिद्र बंद करके 16 बार जप कर लो। फिर छोड़ते समय 8 बार, तो 4 16 8 ऐसा रेशियो होता है। अगर मंत्र बड़ा है तो तब तो तुम ओम 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 जप करो। तो मैं इसको रसीला बोल रहा हूं। तो जो केवल काउंट करते हैं तो उसमें कोई, जब हम भगवान के नामों को उसमें संमिश्रित कर देते हैं तो मन में एक तपश्चर्या, एक साधना की बात आती है और मन बड़ा प्रसन्न होता है। आप करके देखो। भगवान कपिल भी मां को कह रहे, मां सुखा प्राणायाम से अच्छा है गीला प्राणायाम। गीला मतलब है ऐसे प्राणायाम का अवलंबन लो। योग भी मां 2 प्रकार के हैं, सबीज और निर्बीज। निर्बीज योग थोड़ा कठिन है मां, सबीज योग सरल। सभी योग में मन प्रसन्न होता है और अपने आप सन्मार्ग में चलने लगता है। मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथे पथम। मन जिस विधि के द्वारा सतपथ में जाएगा अनायास, वो योग के बारे में मैं बतला रहा हूं। बक्षे सबीजस्य नृपात्मजे। हे नृप आत्मजे, हे राजपुत्री, मां को संबोधन करके बता रहे हैं। सबीज योग के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। भगवत भक्तजन, सन्मार्ग में चलना पड़ेगा। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच निवर्तनम् दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम्। सन्मार्ग में चलना पड़ेगा। तो क्या है सन्मार्ग, वो बतला रहे हैं। प्रसन्नता पूर्वक आप सन्मार्ग में चलने लगते हो। वो कैसे प्रसन्नता पूर्वक सन्मार्ग में चलने लगता है, बतला रहे। सुगमता, शक्ति के अनुसार धर्म का पालन करो। भगवत भक्तजन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने शक्ति, अपने बल के अनुसार स्वधर्म का पालन करो।
जैसा सामर्थ्य है, जैसा शक्ति है, जैसी वैसे ही जीवन में अपने धर्म को पालन करो। और विधर्माच निवर्तनम, जितना हो सके शास्त्रीय सत्कर्म करो, शास्त्रीय विधि का पालन करो, और जितना हो सके जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है, शास्त्र निषिद्ध काम है, उसको परित्याग करो। भगवत भक्तजन, प्रातः काल के सत्संग में दैवासुर संपद योग में हम यही विचार कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं कुछ लोग कि दैवासुर संपद विभाग योग, उसमें भी जो वर्जनीय है आसुरी वृत्ति उसको त्याग करो और दैवीय को प्रतिष्ठित करो। यहां भी देखो बतला रहे हैं विधर्माच निवर्तनम। ये तो इसको ध्यान में रखो, विधर्म को निकलना है, त्याज्य है, त्याग करना है। फिर और एक बात बतला रहे, दैवालब्धे न संतोष। भगवत भक्तजन, जीवन के सबसे बड़ा जो अशांति है वो है असंतोष। शांत होना चाहते हो तो जीवन में एक संतुष्टि को लाओ। और वो भी क्या बोल रहे हैं, देखो, दैवालब्धेन, जो भी दैव के अनुग्रह से मिला, प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिला उसमें मां संतोष करो। हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार बोलते थे, देखो शास्त्र के वचन को ध्यान में रखना, जदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। जो तुम्हारा है प्रारब्ध के अनुसार, जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हारा ही होगा, तुम्हें ही मिलेगा। उसके लिए कोई अन्य और कुछ करने की जरूरत नहीं है। संतोष बहुत बड़ी चीज है नारायण। संतुष्टि अगर न हो तो भिखारी जैसा जिंदगी बन। इतना होते हुए भी हम जो दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे, इसका एक मात्र कारण है असंतोष। असंतोष। विदुर के घर कुछ भी नहीं थे, विदुरानी बस, लेकिन उन्हीं के घर भगवान पहुंचे थे। सुदामा के घर कुछ नहीं था, मांगने के लिए पत्नी से प्रेरित होकर के सुदामा जाते हैं अपने राजमित्र भगवान के पास मिलने, परंतु कैसा एक विवेक, मांग नहीं पाए। और भगवान अंतर्जामी समझ करके सब कुछ भर देते हैं। कैसे एक संतोषी। इसीलिए जो भगवान मेरे लिए, मेरे को भेजे हैं, मेरे लिए इतने कुछ किए हैं, क्या वो मुझे बिना खाए पिए भूखे हमको ऐसे ही छोड़ देगा? कभी नहीं नारायण। विश्वास तो करो उनके प्रति। आज तक जो भी उन्होंने दिया, ऐसा तो नहीं हुआ कि बिना खाए पिए रात बिताना पड़ा, भूखे तड़पना पड़ा। हाँ, अगर कष्ट मिला है तो अपने जीव के, चटोरे जीव के कारण मिला। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, पर तो खून निवृत्ति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा परमात्मा। जीवन में एक संतोष वृत्ति नहीं होने के कारण हमारा जीवन का प्रोग्रेस ही खत्म हो जाता है। दैवालब्धेन संतोष। माँ को कह रहे कि माँ, दैव ने तुमको जो भी दिया उस पर तुम संतोष करना।
संतुष्ट रहना, चाह ऐसा भिखारी बना देते हैं। जिनकी जितना तृष्णा है उनकी उतना ही असंतोष है, भिखारीपना है। सही भवति दरिद्र यस्य तृष्णा भव विशाला, शास्त्र का कथन है। जिसकी जितनी बड़ी तृष्णा है वो उतना ही दरिद्र है। ऊपर से भले ही होता होगा कि मैं आलीशान बंगलों में रहता हूं या आलीशान फ्लैट में रहता हूं, परंतु अंदर से देखो, आपके मन आलीशान बन पाया? आपके मन आनंद से भरा? फिर कैसे आप कह सकते हैं? नहीं। इसीलिए मां को कह रहे दैवाल्लब्धे न संतोषः। मां, दैव से जो भी मिला उससे संतोष करना चाहिए साधक को। और फिर कहते आत्मविचरणार्चनम, और आत्मवेत्ताओं के चरण का सेवा करो, पूजा करनी चाहिए। आत्मवेत्ताओं के चरणों की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मवेत्ता के चरण में देवता जागरूक रह देवता है। इसलिए आत्मवेत्ता के चरण की देवता जागरूक देवता है। चरण स्पर्श करो। प्रणाम महाराज जी, गुरु के पास, गुरु जी प्रणाम, ऐसे नहीं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करो। बड़े चित्त की जो उफान है, मन की जो चंचलता है, मन की जो अशुद्ध भाव है, वो स्पर्श से दूर हो सकते हैं। स्पर्श करो, उनकी सेवा करो, वृत्ति शुद्ध होगी, भावनाएं बनेगी, पवित्रता आएगी भावनाओं में। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं आत्मविचरण अर्चना। मां, आत्मवेत्ताओं के चरण का अर्चना, पूजा करो। फिर बतला रहे हैं कि कैसे जीवन को और साधनामय करे। ग्राम्य धर्मानिवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। मां, ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च, ग्राम्य धर्म का, विषयों का सेवन का अभ्यास जो है, यही ग्राम्य धर्म है। भोग के प्रति जो एक लालच है, यही ग्राम्य धर्म है। परस्पर के प्रति जो आकर्षण है, यही ग्राम्य धर्म है। कहते इस ग्राम्य धर्म का त्याग करो। ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च, अगर ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो तो ईश्वर के प्रति प्रवृत्ति कैसे बनेगी? एक जगह से निवृत्ति हो, फिर दूसरी जगह प्रवृत्ति करो। तो इसलिए ग्राम्य धर्म, विषय भोग धर्म को, धर्म से खुद को निवृत्ति, मन को उठाओ। और फिर कहते मोक्ष धर्म रतिस्तथा, अगर तुम ग्राम्य धर्म से हम निवृत्त होते हैं तभी मोक्ष धर्म में रति होगी। ये भी चले वो भी हो, ऐसा नहीं। इसको छोड़ो उसको, और हाँ, छोड़ो मतलब कि एकदम नहीं, जितना शरीर को रखना है, शरीर के लिए जितना जरूरत है, मन के लिए जितना जरूरत है, व्यवहार में व्यवहार के लिए जितना, उतना जरूर करो। परंतु व्यवहारी खुद जीवन में व्यवहार हावी ना हो जाए, परमार्थ छूट ना जाए। हमारा तो ऐसे ही होता है, व्यवहार के कारण हमारा परमार्थ छूट जाए, सत्संग छूट जाए, भजन छूट जाए, साधना छूट जाए, कोई बात नहीं, व्यवहार पक्का होना चाहिए। अरे नारायण, ये व्यवहार को कर करके
कितने लोग चले गए, लेकिन आज तक कोई व्यवहार से सुखी नहीं बन पाया। आप कितना भी कोशिश करो, कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई दोष आपके ऊपर आ ही जाएगा। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, कोई छोड़ता नहीं महाराज। तो किस व्यवहार को आप प्रायोरिटी दे रहे हो और किस को आप छोड़ रहे हो? संसार में जिसके प्रति आप कर्तव्य समझकर कर रहे हैं कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, ओके, परंतु आपका और भी कोई कर्तव्य नहीं है? जिन्होंने ये प्राण दिया, जिन्होंने ये शरीर दिया, जिन्होंने ये शरीर को बनाया, जिन्होंने आज तक आंख, कान, नाक सब कुछ ठीक ढंग से दे करके तत्त विषयों को ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा उसको आपूर्ति कर रहे, क्या ये आपकी ड्यूटी नहीं है? ये आपके परम कर्तव्यता में नहीं आती? इसलिए व्यवहार को ठीक रखना। अरे व्यवहार को ठीक रख करके क्या करोगे? व्यवहार व्यवहार तक रहेगा, और परमार्थ को सुधारोगे तो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद ही वो काम आएगा। इसलिए मां को साफ साफ बता रहे, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। मोक्ष धर्म में रति हो, प्रीति हो, ध्यान देना चाहिए। फिर जीवन को बतला रहे, मित मिथ्यादनम शाश्वत। देखो मां, भोजन के संबंध में दो बात को ध्यान जरूर रखना, हमें भी रखना चाहिए। एक तो है कि भाई मात्रा पर ध्यान देना, अमर्यादित होना नहीं चाहिए। मर्यादित हो, अमात्र भोजन करोगे तो बीमार पड़ोगे। अमात्र केवल तो महाराज ब्रह्म है। संसार में जब आप अमात्र करते हो तो वो आपको मार डालता है, बीमार कर देता है। मर्यादित भोजन करो, इसलिए कहते हैं मित, स्वल्प, मित, मेध्य। दूसरी बात है कि भाई भोजन ऐसा होनी चाहिए, भोजन में यह होनी चाहिए कि मेध्य हो। मेध्य मतलब है यज्ञीय भोजन हो, प्रसाद ग्रहण करो। देखो, हवन करने बैठे हो, घी का आहुति देने के लिए पंडित जी बताया कि मैं जैसे ही स्वाहा बोलूंगा आप घी डालते रहना, और आपको एक श्रुवा दे दिया छोटा सा चम्मच जैसे, उससे उठा करके दो, और उसके बदले में आप पूरे कटोरी उठा करके उसमें डाल दो तो वो जलेगा, अग्नि तो निर्वापित हो जाएगा महाराज। ठीक उसी प्रकार जो भी आप इंद्रियों के द्वारा, चाहे भोजन हो, चाहे देखना हो, बोलना हो, सुनना हो, इसमें भी एक मित, परिमित, मर्यादित हो। बहुत ज्यादा आप खा लोगे, कर लोगे तो वो हमारे जीवन के लिए ही हानिकारक होगा। और मेध्य तो बता दे भाई, यज्ञ के रूप में करो। आप एक जठराग्नि रूपी अग्नि में भोजन रूपी आहुति दे रहे, तो प्रत्येक ग्रास को वो आहुति का सामग्री बनाओ और उस अग्नि में आहुति दो। देखो, भोजन से कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। हमारा यज्ञ बुद्धि ही नहीं बनती महाराज। इसलिए आप भोजन कर रहे हैं कि हवन कर रहे हैं, इस पर बहुत मायने रखते हैं। और महाराज भोजन को भोग लगाओ, ये तो हम करते ही हैं। जो भी आप कर रहे हो तो वो हवन करने के लिए जो बैठे हैं उसको पहले भगवान को अर्पण करो। और देखना पड़ेगा कि जिस भोजन करने के लिए हम बैठे उसका भोग लग सकता है कि नहीं, शुद्धता अशुद्धता। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैष्णवों के घर में जाओ तो उनके भोजन में जरूर तुलसी पत्र ये रख, बहुत अच्छा लगता है। किसी भक्त के यहाँ गए भोजन करने तो तुलसी पत्र
ये जल रखा है, ग्लास रखा, टेबल में ही, डाइनिंग टेबल में बैठने की व्यवस्था है, परंतु पहले थाली उली साफ करके रखा है, ढक्कन दे करके, ग्लास में पानी भर के रखा है, कटोरी दे करके ढक कर रखा है। तो पानी को कटोरी खोल करके दिया तो देखे कि पानी में छोटा सा एक तुलसी पत्र रखा है। आप बताओ, उसको देख करके ही प्रसाद जैसा लगा कि आह, चरणामृत जैसा लगा। तो देखो मन की वृत्ति भाव बदल रहे कि नहीं। और फिर उन्होंने किचन से थाली को सजा करके आकर के दे रहे हैं, तो प्रत्येक कटोरी में दाल की कटोरी, सब्जी की कटोरी, खीर की कटोरी, सब में छोटा 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 तुलसी पत्र, और यहाँ एक चपाती, थोड़ा सा अन्न, चावल, राइस रखा, उसमें भी थोड़ा थोड़ा, महाराज जी प्रसाद लीजिए। आप बताओ, उस अन्न को, उस भोग को, उस खाना को अगर आपकी भाषा में बोले, वो प्रसाद, और वो कितना पवित्र हो गया। कभी आप कल्पना करके देखो ना, ऐसा एक थाली, तो उसमें अन्य कुछ बुद्धि होगी ही नहीं महाराज। तो भोग निवेदन कर सकते हो कि नहीं, ऐसा भोजन करो, शुद्ध भोजन होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, तुलसी दल डालते हुए इसको करो, प्रसाद बन जाए। अगर कहते हो कि जो मैं खाता हूं वो तुलसी डालने लायक नहीं होता है, न खाओ, जीवा के लिए नहीं। अगर आपके मन में ऐसा आशंका है कि ये प्रसाद, ये भोग जो मैं खाना लेकर बैठा हूं, ये इसमें तुलसी पत्र नहीं दिया जा सकता है, तो उसको त्याग दो नारायण। मरोगे नहीं, जियोगे, और सात्विकता के साथ जियोगे। हम तो जीव के कारण, जीवा के कारण कष्ट पाते हैं। मुझे याद है, देखो वृत्ति कैसी खराब होती है। हरिद्वार में हमारे आश्रम के प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में एक साधना शिविर का आयोजन किया गया था पिछले साल, पिछले नहीं, उसके पहले 2 साल पहले। सब लोग मेडिटेशन के लिए हम लोग गंगा जी जाते थे, प्रातः काल उठ करके सब लोग जाते थे। शाम को आश्रम में सत्संग, अब दिन भर की एक दिनचर्या, जो लोग, आप लोग भी कुछ लोग गए थे उनको पता होगा। तो सुबह जाते थे, शांत परिवेश, सामने माँ गंगा बह रही है, कल 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 रव से, उस पार झाड़ी है, जंगल है, कभी हिरन, कभी छोटी मोटी कुछ दिखता है। धीरे धीरे अंधकार छटता हुआ आदित्य ऊपर उठ रहे हैं, चारों तरफ निस्तब्ध, शांत। जैसे ही साफ होता है पानी, जल इतना स्वच्छ, गंगा द्रव, कि नीचे मछली दिखता है, वो आपस आनंद से खेल रहे हैं, आनंद से। 1 घंटे का मेडिटेशन का क्लास चलता था, सब लोग बड़े भाव से अटेंड करते थे। एक दिन क्या हुआ, कई दिन हो गया, अब रिट्रीट साधना शिविर समाप्त, डे निकल गया, तो मैं जाकर के बैठा, पूज्य गुरुदेव जी भी थे साथ, और शाम के समय तो कुछ लोग आगे जाकर के बैठा उसी जगह पर के, तो हम लोग भी जाके बैठे, तो हरिओम हरिओम कर दिया। फिर गुरुजी भी उधर जाके पानी स्पर्श करे, जल स्पर्श, मैं बैठा हूँ, तो नीचे देखता हूँ 2 सज्जन हमारे साधना शिविर में आए हुए हैं। संस्कार देखो, कहते अरे इनको देख करके ना वो अपने उनका खाना याद आ गया। एक शब्द उन्होंने बोला, मुझे इतना खराब लगा कि एक प्राणी, मछली, वो कितना आनंद से विहार कर रहे, निर्भय निडर होकर के खेल रहे हैं, उसको देख करके आनंद नहीं हो रहे, उसको पकड़ करके खाने का मन बना रहे, मतलब मन बन रहे कि ऐसा हो सकता था, ऐसा होता है। मैंने बोला हे भगवान, ये देखो वृत्ति,
इसलिए अगर भोग में जो आपके पास थाली आए हैं अगर उसमें तुलसी पत्र देने लायक नहीं है तो उसको त्याग करो नारायण। अब तक तो जीव का ही माना, अब थोड़ा शास्त्र का मान करके देखो। उम्र के साथ साथ सबका शक्ति क्षीण होता है। जैसे जठराग्नि की शक्ति गए उसे वैसे दांत का भी गया, ऐसे हाजम का भी, हजमी का भी प्रॉब्लम होने लगता है, डाइजेशन का। तो भोजन में अगर बदलाव नहीं लाते हैं, यौवन के जैसा पौढ़ के जैसा ही वार्धक्य में भी वही भोजन रखना है, तब तो नारायण शरीर उसको परमिट नहीं देते हैं। सात्विक बनना है तो वो तुलसी पत्र पवित्रता भोजन में लाओ। माँ को कह रहे मित भोजन करो, अल्प भोजन करो, मेध्य भोजन करो, मतलब यज्ञीय भोजन करो, निवेदन करके प्रभु प्रसाद पाओ। और फिर कहते हैं विविक्त क्षेम सेवनम। मां भोजन, इसका मतलब है भोजन पवित्र हो, भोजन में मात्रा हो, दोनों ध्यान रखना। भोजन में मात्रा और भोजन में पवित्रता दोनों होना चाहिए। भागवत के दूसरी जगह कहीं लिखा है पथ्यम पूतमनायस्तम। भोजन में क्या होना चाहिए? भोजन में और एक चीज ऐड कर रहे हैं, भोजन में पथ्य हो। पथ्य अर्थात स्वभाव से एवं जाति से पवित्र हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन तो भिगाना पड़ा, 2 दिन तो पकाना पड़ा, फिर सड़ाना पड़ा, फिर जाकर के वो टेस्ट बना। अरे राम राम राम, ऐसा नहीं भाई। बासी भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। और हमारे घर में ही वासी मशीन रख दिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा, समय नहीं है। वाशिंग मशीन है कि नहीं? वो फ्रिज क्या चीज है भाई? आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने आश्रमों में भी मैंने रखा है। सब्जी रखते भाई, ऐसे नहीं कि दोपहर का रख दिया, रात को खा लिया, रात को बना के रख दिया, सुबह खा लिया, ऐसा नहीं। हम परहेज करते तो हैं। तो इस प्रकार से तृतीय बतला रहे हैं भाई, पथ्य हो। भोजन शरीर के लिए पथ्य, जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर के लिए पथ्य हो। जाति से, स्वभाव से पवित्रता हो। इसलिए महाराज ये ध्यान में रखना चाहिए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ध्यान रखना। जैसा खाए अन्न वैसा बना मन। आप सब लोग जानते, इसको रटे हुए हैं, पर भाई लाइफ में इसको प्रयोग भी तो होना चाहिए। जो भी खाओ स्वल्प खाओ, ताजा खाओ, पवित्र भोजन करो। और देखो रामानंदाचार्य जी ने एक जगह पर लिखते हैं कि भाई भोजन में 3 दोष होते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। 3 एक तो होता है जाति का दोष। जाति का दोष मतलब मांसाहार, नॉनवेज की जो बात है। दूसरा है आश्रय का दोष। जिस आश्रय में अर्थात जिस थाली में अथवा जिस पात्र में आपने रखा उसमें भी कुछ दोष है, इसलिए उसको भी बड़ा साफ करके रखो। और महाराज तीसरा दोष बोल रहे अशुद्ध। उसमें अशुद्ध कुछ मिलाना नहीं चाहिए। भोजन तो आपने बहुत बढ़िया बनाया, पर तो ऐसा जो चीज मिला दी है वो अशुद्ध है, ऐसा मिलना। ये 3 दोष बतलाया। एक तो है जाति का दोष, दूसरा है बर्तन का दोष अर्थात आश्रय दोष, और तीसरे जो है भाई आपने ऊपर से कुछ मिलाने का दोष किया कि कुछ मिला दिया। ऐसा नहीं, अशुद्ध चीज को मिलाना नहीं।
और चौथा मैं जोड़ देता हूं, ईमानदारी का कमाई होनी चाहिए। ईमानदारी की कमाई होनी चाहिए भाई। रामानंदाचार्य 3 बतलाया और एक ऐड कर लो कि भाई ईमानदारी का पैसा हो। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो भाई कहां से कैसे पैसा लाए और हमने खा लिया, और अब मन में तो जप करने के लिए बैठा, जप तो हुआ नहीं और बिजनेस की बात दिमाग में फिरने लगे। किसी को ठगा करके लूट करके लाया, बैठा जप करने, वो बैठा तो भगवान में मन नहीं, मन चला गया और लूटने की प्रबंधन में, तरकीब में। ऐसा इसलिए ये बहुत जरूरी है दैनंदिन जीवन में भाई। जप करोगे, तप करोगे, सत्संग करोगे, पहले अपने जीवन को अपने पवित्र बनाओ। छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में रखो। यही हमारे जीवन में कैसे बिल्डअप करते हैं श्रद्धा को, विश्वास को, आध्यात्मिक मूल्य को कैसे वो बढ़ाते हैं। तो 3 चीज देखो, मित मेध्य भोजन करो, अर्थात अल्प भोजन करो, यज्ञ भोजन करो, ये पचन्त्यात्म कारण भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्, और यज्ञ के प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करते प्रभु पद निवेदन करके, वो महाराज पवित्र हो जाते हैं। और ये भी ध्यान रखो, 3 उधर हो गया, 3 रामानंद जी बोल रहे हैं। एक तो जाति का दोष ना हो, दूसरा आश्रय का दोष ना हो, और तीसरा महाराज उसमें कुछ मिलावटी ना हो, ऊपर से कुछ अशुद्ध चीज का मिश्रण ना हो। और हम लोगों ने और एक चीज लगा दिया कि भाई ईमानदारी का कमाई हो। तो देखो 3 भागवत के श्लोकों के द्वारा मिला, मित, मेध्य और पथ्य। 3 रामानंदाचार्य जी बताया कि भाई ध्यान रखना जाति का दोष, ध्यान रखना पात्र का दोष, आश्रय का दोष, और ध्यान रखना मिश्रण, अशुद्ध मिश्रण न हो। और एक हम लोगों ने ऐड किया कि ईमानदारी का कमाई हो। भगवत भक्तजन, ऐसा अगर भोजन होता है तो महाराज कहते हैं जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा। और फिर महाराज कपिल कहते विविक्त क्षेम सेवनम, मां एकांतवास का अभ्यास करो। हमेशा एकांत में रहो, हमेशा पवित्र स्थान, जहां सो रहे हो थोड़ा पवित्र। ऐसा नहीं कि दिन रात ही को तो बिताना है, जाने दो कैसा भी, ना 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 ना। आप जिस शरीर को वहां सुला रहे हो ये मंदिर है, इसमें भगवान है। जैसे तैसे आप बैठा नहीं सकते हैं। पवित्रता का, शुद्धता का ख्याल रखना है। और अकेले में रहो। बोले अकेले ही रहता हूं और क्या, कुछ नहीं होता है, बस साथ में लैपटॉप टैब ले लेता हूं। बोले महाराज लैपटॉप टैब भी नहीं, आजकल तो मोबाइल आ गया, बड़ा हैंडी है, इसमें सब कुछ है, बस इसको रख लेता हूं। बताओ ये तो ज्यादा। आप 10 लोगों के साथ बैठो, मैं तो बोलूंगा 10 लोगों के साथ बैठो, गप्पा करो, ये अच्छा है। एक मोबाइल को छोड़ो तो 10 लोगों के साथ बैठे हो तो 10 बुद्धि के साथ जोड़ रहे, और मोबाइल में एक में बैठे हो तो कितने लाखों बुद्धि से आप जोड़ रहे हैं। क्या 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 देखते रहते हैं, क्या 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 सुनते रहते। इसलिए यहां विविक्त क्षेम सेवनम, एकांतवास, पवित्र देश में निवास करना चाहिए। और फिर कहते हैं अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम
मां, कपिल भगवान कहते मां, एकांतवास, अहिंसा, झूठ बोलना नहीं, किसी को अहिंसा मतलब किसी को सताना नहीं, चाहे वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, किसी को सताना नहीं चाहिए। अहिंसा की चर्चा हम सुबह भी कर रहे हैं। और सत्यम, जीवन में सत्य को प्रतिश, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो और झूठ को सच करने की कोशिश न करना। कई बार हम झूठ को सच बनाने की कोशिश करती है, ये भी बड़ा झूठ है। इसलिए सच बोलो, सच बोलना चाहिए भाई। झूठ को सच बोलने के लिए जितना परिश्रम करते हैं, सच बोल दो, थोड़ा मोल लेना, थोड़ा कीमत चुकाना पड़े तो चुका देंगे, हिम्मत रख लो। भगवान है ना सत्य, सत्य पर नहीं चलोगे तो सत्यात्मा को कैसे प्राप्त करोगे? अगर आप संसार के हानि को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे तो आप उस हानि को नहीं देख रहे। इसे सत्य को, इस झूठ को हम सत्य बनाने लगे हैं, लेकिन कहीं हम बड़ा एक अपराध कर बैठे। इसलिए स्वीकार कर लो, ठीक है अपराध किया है, हमने किया है, और इससे अगर 10 लोग छूट जाते हैं, छूटने दो। कुछ लोग आपको नहीं मानते तो ना माने, भगवान को आप मानो। हमारे लिए भगवान है। संसार के लोग आज अगर सम्मान दे रहे हैं, चंदों दिनों में, मिनटों में असम्मान करने में छोड़ेगा नहीं। परंतु परमात्मा ने एक शब्द बता दिया, उसको क्यों हम भूल जाते हैं? ममई वांस जीव लोके, मेरा ही अंश है। उन्होंने तो कभी अपमान नहीं किया, हमने तो कितना अपमान किया कि पूजा तक नहीं, समय नहीं हुआ तो किया नहीं, मन चाहा तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, पर वो तो कभी छोड़ा नहीं। आज संसार के लोग अगर छोड़ रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, करने दो। इन्होंने पूजा जब किया वैसा ही उठाया, आदर जब दिया वैसा ही लिया, तो आज जब असम्मान कर रहे हैं, अश्रद्धा है उनके मन में, होने दो। अगर गलती हुआ है स्वीकार कर लो, लेकिन ईश्वर के पास तुम सच बन जाओगे, परमात्मा के पास तुम सत्य हो जाओगे, शांति मिलेगी। प्रभु, गलती, अपराध किया है, बड़ा तसल्ली होता है। चंतव्यो में पराध, शिव 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 भो, हे महादेव शंभो। चंतव्यो में पराध, शिव 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 भो, हे महादेव शंभो। हे शंभो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, क्षमा कर। नारायण, इसलिए जगत के लिए अपने सत्य को, झूठ को सत्य बनाने की कोशिश न करो। जीवन में बड़ा शांति, बड़ा ही पवित्रता, थोड़ा मोल चुकाना पड़े उसके लिए हिम्मत जुटाना है कि ठीक है
लेकिन मैंने सच को कबूला। सच के लिए हो सकता है कष्ट उठाने पड़े, परंतु भगवान हमारे साथ है, इसको ध्यान में रखना है। मां को बतला रहे सत्यम, मां सत्य को पालन करो, सत्य जीवन में प्रतिष्ठित करो। अस्तेयम, चोरी ना करो, अन्य के चीज को ना हड़पाओ। अन्य के चीज को पाने के लिए हमारे मन में बड़ा एक लालच होता है। बिना मोल फ्री पाना भी एक वैसे ही चीज है। कई बार हम देखते दुकान, इसके साथ ये क्या फ्री है, और आजकल तो गेट वन बाई वन गेट वन फ्री। हाँ, ये सो फ्री 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 खा खा करके ना जीवन ही फ्री हो गया, पशु जैसा। नहीं, अस्तेय, बिना मूल्य के कुछ भी नहीं लेना है। हमने तो कई बार देखा प्रसाद आदि के समय, अपने आश्रम में बोल रहा हूं, कई ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रसाद के समय आकर के गेट से घुस करके प्रसाद लेकर निकल जाते हैं। अरे भाई, मंदिर में भी थोड़ा हाथ जोड़ कर दो, थोड़ा मूल्य मिल जाएगा। वो भी नहीं करते। ऐसा नहीं, भगवान के पास जाओ, प्रणाम करो और फिर प्रसाद लो। और प्रसाद ले रहे हो तो और एक बात मैं कहूंगा कि मुफ्त में न लो। आश्रम में प्रसाद ले रहे हो, मठ मंदिर में प्रसाद ले रहे हो, मुफ्त में नहीं, जितना है सामर्थ्य अपने डोनेशन बॉक्स में डाल के आ जाओ। ये आप मुफ्तखोरी नहीं बने। आपके ये दान, आपकी ये सेवा, आपके ये संयोग अनेकों को हेल्प पहुंचाएगा। प्रसाद तो लिया तो भगवान के लिए कुछ चुपके से डाल के आओ। आस्ते, मां चोरी, किसी के चीज को बिना बोले माल को कभी नहीं उठाओ। हक के कमाई पर निर्भर करो, अपने कमाई के ऊपर बल दो। और मां यावत अर्थ परिग्रह, जितना प्रयोजन है उतना ही वस्तु पास रखो। बड़ा कठिन है, मैं आपको कैसे बताऊं। मेरा ही तो कितना कपड़ा हो गया है। जितना है उतना आपके पास रखो। देखो कितना एक प्राथमिक साधना की बात भगवान कपिल माँ को बतला रहे, जो हमारे प्रत्येक दैनंदिन जीवन में चाहिए। तो देखो इस श्लोक के द्वारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, परिग्रह न करो। और फिर कहते ब्रह्मचर्य, तप, शौचम, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, मौनम, सदा जन सनंजयी स्थैर्यं प्राणजय शनै, प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान मनसारिदी। फिर देखो कहते माँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो, तप बुद्धि रखो, और फिर पवित्रता, शौचम, बाहरी पवित्रता और आंतरिक पवित्रता, मतलब ये जो बतलाया अहिंसा, भोजन, मित, मिथ्या, दनम, ये सब जो है महाराज अंतश पवित्र का एक पद्धति है, व्यवस्था है शास्त्रीय दृष्टि जीवन में। तो इसलिए शौच शब्द के द्वारा आंतरिक अभ्यंतरीण कलुषता को मिटाने की प्रयत्न हो, शास्त्रीय सतमार्ग में चलने की हिम्मत हो, कितनी भी कीमत चुकाना पड़े, और महाराज बाहरी शुद्धता हो। मुझे याद है हमारे काशी जी में एक संत आते थे, अब नहीं रहे, उनका नाम ही था विचित्र महाराज। विचित्र ही थे, बड़े
ऐसे जनरल एमएससी किया हुआ था, पीएचडी, बहुत अच्छे महात्माएं थे ऐसे, पर तो क्या दिमाग में फेरफार हुआ, विरक्तता से रहते थे, एक कपड़ा एक ये, अच्छा सभी अच्छा है, पवित्रता में उनके पास बड़ा कमी दिखा मुझे, गंदा, पास जा नहीं सकती, इतना बदबू। मैंने बोला महाराज जी इसको, बोले धो करके क्या करूंगा, क्यों धोना है, अरे महात्मा को ऐसे ही रहना चाहिए, बड़ा उसी में उनका गर्व हो रहे, उसी में उनकी विरक्तता, ऐसे ही साधुता है। मेरे आश्रम में आए, बहुत प्राचीन पुरानी कथा है, आश्रम में आए तो मैंने, मेरे को एक कपड़ा देना, तो मेरा कपड़ा फट गया। हमने बहुत बढ़िया, हमने, मेरे को मन में था, डर लगता था क्या बोल दे, इसीलिए तो जब उन्होंने मांगा तो उन्हें कपड़ा दिया, सुंदर कपड़ा निकाल करके दिया, तो निकाल, अच्छा अच्छा रखो वहां रख दो, तो रख दिया। दोपहर को खा पी करके विश्राम का, तो देखा कि वो कपड़ा भिगा करके सारा बाहर पोंछ रहे, पूरा गेट के बाहर हुआ, एकदम काला करके ले आकर के, हमने ये क्या किया आपने, बोले तुमने जो कपड़ा दिया। हमने यार ऐसे कैसे, ये आपने किया, बोला अरे नया थोड़ी पहनना चाहिए, ऐसे ही तो पहनना चाहिए। मैंने उनको और कुछ बोला नहीं, मैं भगवान को प्रणाम किया कि शायद यही साधुता है, हम शायद नहीं बन पाए। तो ऐसा भी नहीं भाई, जब शास्त्र का निर्णय कि साफ पहनो, फटा पहनो, पुराना पहनो, साफ पहनो, गंदा मैला जो अपने को ही अपवित्र लगे, देखो ना, बिना स्नान किए हुए आप मंदिर में जाके बैठो और स्नान करके मंदिर में जाके बैठो, दोनों में अंतरता है कि नहीं, तारतम्य है कि नहीं, मन की स्थिति में अप डाउन मालूम पड़ता है कि नहीं। तो यही बात है, इसलिए यहां देखो कितना शब्द बतला रहे, शौचम, और नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करो, सुबह सुबह उठ करके स्वाध्याय करो, करते ही हैं आप लोग, सब लोग स्वाध्याय करते हैं, आप लोग बड़े स्वाध्यायी है। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, और क्या क्या टाइम्स है, देख लेते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आप लोगों की निंदक नहीं हूं। कई लोगों का आदत है सुबह उठ करके बेलकनी में जाके एक पेपर हो तो बड़ा खुश हो जाते। मेरा भी पहले ऐसे था कि उठ करके पानी पी के टेबल में पेपर देख, पहले बनारस में जब स्टडी करते थे, पेपर को कुछ नहीं है, मैंने ऐसे नहीं देख लिया, बड़ा हाँ पेपर देखा, और वो मैं देखा, उसके बाद स्नान किया, अब जब करने बैठे हैं कोई खबर जो दिमाग में घुसा ना, वो मैं कमजोर हूं, मैं उसको वहीं तक नहीं स्टॉप कर सकता था। मैंने देखा, विचार किया, मेरे दिमाग में वो बात और वही बात घूमता है, जब कर रहा हूं भगवान के नाम, लेकिन वही बात दिमाग में घुस गया, इसलिए मैं पेपर नहीं देखता हूं। पहले हमने बोला कम से कम जो भी हो नया कुछ दो मत, जितना है भाई वो तुम। कई लोग बड़े सजग होते हैं, पेपर देखते हैं फिर बाद में पूजा करते हैं, वो हमारे से उच्चाधिकार, वो शायद पेपर देख करके पेपर में ही रख देते हैं, और मैं तो पेपर देख करके अंदर ले लेता हूं, इसलिए हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। स्वाध्याय, स्वाध्याय शास्त्र का चिंतन हो, और फिर कहते हैं पुरुषार्चनम, महाराज देवता अर्चन हो, भगवत पूजन हो। ये देखो इतना दैनंदिन जीवन में जरूर पालन करो। मौन सदासन जय, मौन का पालन हो, मौन एकदम वाक् संयम। और देखो सदासन जय, आसन पर जय प्राप्त करो, ऐसे स्थिर हो करके धैर्य के साथ बैठो कि आप घंटों भर बैठ सकते हो। ऐसे नहीं कि कभी तो यूं, कभी तो ऊं, कभी तो ऐसा नहीं भाई, एक, और वो अभ्यास के द्वारा होता है। आप कहोगे कि नहीं होता है, गलत बात है। अभ्यास अगर करते हैं, मन अगर स्थिर कर सकते हैं तो होता है। और फिर प्राण, प्राण जय सनई सनई, फिर प्राणायाम का अभ्यास करके प्राण पर जय कर लो धीरे धीरे। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणाम विषयान मनसारिदी, माँ इंद्रियों का प्रत्याहार करो, जहां जहां इंद्रिय भाग रही है, जा रही है, वहां से उठाकर लाओ, भगवान के चरणों में डालो, भगवान की लीलाओं का ध्यान करो। माँ प्रत्याहारश्च इंद्रियानम विषयान मनसा हृदि,
चित्त से विषयों से चित्त को हटाओ और मन को चित्त को प्रभु पद में अर्पण करो। ये अभ्यास योग है, ये प्रत्याहार का फल है। इसी प्रकार से मन को अपने वश में कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। समय को देखते हुए नारायण आज यहीं हम अर्पण करते अपने वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरण अरविंद में। आगे के चिंतन मैं कल करूंगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भगवान के चरणों में प्रार्थना है प्रभु तुम्हारे इस वाणी को हृदय में धारण कर सकूं और जीवन में एक उत्साह, एक उद्दीपना हो कि तुम्हारे उपदेश को पालन कर सकूं। हरिओम हरिओम। सच्चिदानंद भगवान की जय। ॐ शान्ति